मन के भीतर के दृश्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। यह है अभिनय योग का अगला सूत्र। यहाँ पर मन को समझने की कोशिश की गई है और मन का स्वभाव क्या है ये बताने की बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो सिंपल बात क्या है कि माइंड विल ऑलवेज रिमेन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, समटाइम्स न्यूट्रल भी रहेगा, बट बाय एंड लार्ज माइंड डुअल फोर्सेस से चलता है। ऑर्डिनरीली हमें माइंड ये द्वैत या डुअल फोर्स से चलता हुआ दिखाई देता है, पर जब हम मन का निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि मन के ऊपर या मन 3 फोर्सेस से चलता है। खैर वो आगे की बात है, बट क्या मन पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता है? आज ऑल ओवर वर्ल्ड मन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। मेंटल हेल्थ अब एक कॉमन सी चर्चा हो गई है। आज हर दूसरा तीसरा आदमी साइकिक डिसऑर्डर से ग्रस्त है। चारों तरफ इस पर विचार विमर्श और कोशिशें हो रही हैं कि कैसे मनुष्य के मन को हम सकारात्मक या पॉजिटिव बनाए रखें। यहाँ पर अभिनय योग क्या कहता है, मन को लेकर क्या संभावनाएं हैं, ये आज का विषय है। तो पहली बात, मन हमेशा या सुखी होगा या दुखी होगा, ये हम ऑर्डिनरीली भी समझते हैं, लेकिन हम इसको बाय एंड लार्ज पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ऑर्डिनरी लाइफ में भी अपने ही अंदर मौजूद किसी भी नेगेटिव एनर्जी को स्वीकार नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर की नकारात्मकता को देखकर अपने उस नकारात्मक ऊर्जा को कुछ बदलने का प्रयास करना चाहेगा, वही ये समझेगा कि हाँ, मेरे अंदर नकारात्मक एनर्जी है, और बगैर नकारात्मक एनर्जी के मन का अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मन ज़्यादा सकारात्मक हो जाए, मन ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन मन पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अभिनय योग योग का एक सिस्टम है, इसलिए अभिनय योग भी 3 गुणों को स्वीकार करता है। मनुष्य का मन 3 गुणों से चलता है। हम उन्हें 3 फोर्सेस भी कह सकते हैं। साइंटिफिक भाषा में हम उसे एक्टिव, पैसिव और न्यूट्रलाइजिंग फोर्स ऐसा कह सकते हैं, या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसा कह सकते हैं। तमोगुण सीधा सीधा अंधकार है, सीधा सीधा नकारात्मकता है, बीमारी से जुड़ा, मृत्यु से जुड़ा, हार से जुड़ा, डिप्रेशन से जुड़ा, साइकिक डिजीज से जुड़ा, या इवन फिजिकल डिजीज से जुड़ा है। ये तमोगुण ये नाश की तरफ ले जाता है, हार की तरफ ले जाता है, दुख की तरफ ले जाता है। रजस या रजोगुण आपके अंदर एक शक्ति भरता है, कुछ करने की प्रबल इच्छा भरता है। आप जो संसार में करते हैं, कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये रजोगुण से ही संभव है। और तीसरा जो सत्वगुण है, वो इस रजोगुण के प्रयास से, रजोगुण के संघर्ष से जो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, उसे हम सत्वगुण कहते हैं। तो ये ही एक्टिव, पैसिव और न्यूट्रल फोर्सेस कहे जा सकते हैं, और मन के अंदर के जगत को लगातार या सकारात्मक या नकारात्मक बनाए रखते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, एक बिजनेस शुरू करना है, और आपने बुनियादी बातें कर ली, तैयारी कर ली, एक फंड इकट्ठा करना था वो कर लिया, फिर जगह लेनी थी वो जगह ले ली, टीम खड़ी करनी थी टीम खड़ी कर दी, और अब उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कार्य किस फोर्स से हो रहा है? ये रजस से हो रहा है। और रजस आपके भीतर एक सुख का संचार करेगा, आपके भीतर एक पॉजिटिविटी का भाव ये रजस करेगा। लेकिन बीच में कार्य करते करते कुछ ऐसी फोर्सेस आएंगी जो आपकी इस एक्टिविटी में या इस प्रोजेक्ट में ऑब्स्टेकल लाएंगे, बाधाएं लाएंगे। तो वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, वो मनी का फोर्स हो सकता है, वो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। आपकी टीम का कोई आदमी चला गया,
आपने पाया कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे वो कोई और भी कर रहा है। बहुत सारी ऐसी वजहें थी जो एक पैसिव फोर्स धीरे धीरे काम कर रहा है, या ऑब्स्टेकल लाने वाली फोर्स जिसे हम तमस कहते हैं, वो तमस ने अपनी जगह बना ली है, तमस ने घेर लिया है रजस को। अब धीरे धीरे राजसिक शक्ति कम हो रही है और तमस की वजह से आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, मैंने इतना लोन लिया, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गया तो इस तरह के विचार जब ज़्यादा हों तो उसी तरह के भाव भी पैदा होंगे और उस तरह से दुख का जन्म होगा, या हार का जन्म होगा, या मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में डिप्रेशन का जन्म होगा, एंग्जाइटी का जन्म होगा। तो ये पैरेलल हमारे मन के भीतर चल रहा। अभी तक 2 ही फोर्स की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे अब एक तीसरा फोर्स एंटर कर सकता है पूरे सिनेरियो में, वो है इमोशन। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, अगर आपके अंदर अपने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने बीवी बच्चों को, या अपने राइवल्स को, कॉम्पिटिटर्स को कुछ दिखाने का जज्बा है, तो उससे वो इमोशन जनरेट होगा। एक इमोशन पैदा होगा कि मुझे जीतना है, मुझे विक्टोरियस होना है। तो ये उन ऑब्स्टैकल्स को काउंटर करेगा और इनसे फिर एक सत्व गुण जन्म लेगा जो आपके इस प्रोजेक्ट को आगे ले चलने में मदद देगा। इस तरह से इन 3 फोर्सेस से ये जो आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है ये धीरे धीरे ससरती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और इसमें होगा क्या, लगातार ये रजस तमस सत्व का, अगर इसको हमें ट्राइंगल बना लें, ये ट्राइंगल तमस है, ये रजस है, ये सत्व है, तो ये तमस रजस सत्व, सत्व रजस तमस, ये लगातार फंक्शनल चलता रहेगा। अभी कुछ आपको ऐसी खबर मिली जिससे लगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट अब बढ़ रहा है, आपको असाइनमेंट मिलने वाली है, आपका क्लाइंट मिलने वाला है, पैसा आने वाला है। फिर कुछ होगा तो तमस ने घेर लिया और फिर वो इमोशन ने आपको जगाया, मोटिवेट किया, और फिर आप सत्व की वजह से उस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मन इस तरह से फंक्शन करता है। तो उसमें अगर हम टेक्निकल भाषा में बात कर रहे हैं, योग की भाषा में, तो सत्व रजस तमस, इसकी लीला, इसका खेल लगातार चल रहा है। इसकी वजह से ही, या इन तीनों गुणों की वजह से ही मन कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक होता रहता है। ये एक विशेष बिंदु है, इस पर गौर करने वाली बात है। तो समझने वाली बात अब इससे क्या है, जब मन का स्वभाव ही ऐसा है, जब मन का नेचर ही ऐसा है कि वो 3 गुणों से चलेगा, तो आपको ये जानना है कि अभी मुझे तमस ने घेरा, अभी मुझे रजस इंस्पायर कर रहा है और अभी मुझे सत्व मोटिवेट कर रहा है। इस तरह से आपको अपने मन को हमेशा निरीक्षण करते हुए चलते रहना पड़ेगा। और अब बात आती है कि इसमें क्या आप कुछ कर सकते हैं। इसमें जब मन का स्वभाव ही ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं मन के साथ, जो आप मन को और थोड़ा पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि पॉजिटिव माइंड की बात इस वक्त चारों तरफ से हो रही है और बहुत सारे स्कूल्स इस पे काम कर रहे हैं, बगैर इस बात को समझे कि मन है क्या, बगैर इस बात को समझे क्या मन 100% पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि मन 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता है। मन का कुछ अंश नेगेटिव रहेगा, बिकॉज तमस है। तमस आपके मन में लगातार निष्क्रियता, निराशा, हताशा, हार, बीमारी, मृत्यु, इस सब का प्रभाव आपके मन पर लगातार रहेगा। अब इससे जूझना है। वो अपना काम कर रहे हैं, मान लीजिए मन का एक एरिया 30% एरिया है जो नेगेटिव है और ये तमस से चल रहा है, लेकिन आपका 30-40% एरिया रजस है, उसको आप 60% करने की कोशिश करें, उसको आप 70% करने की कोशिश करें, और फिर जो सत्व आएगा उससे आपको और बल मिलेगा। जो आपने कार्य सोचा है वो होता चला जाएगा। तो इससे अब हम अभिनय योग में चूंकि लगातार दृश्य की बात कर रहे हैं, हमने अपने अभिनय यात्रा में दृश्य हैं, ये बात पिछले सूत्र में कही थी। हमारी जो जर्नी है वो जर्नी ऑफ एक्टिंग में सीन्स हैं, दृश्य हैं। तो आप लगातार इन दृश्यों को देखते रहें। जब भी आप कार्य कर रहे हैं, जब भी आप सक्रिय हैं, तो आपके मन में जिस प्रकार के दृश्य चल रहे हैं उसको बस कॉन्शियसली आप देखते रहें। पहला स्टेज ये होना चाहिए। अभिनय योग का जो ये प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसे हम तीसरे चरण में सिखाते हैं, जिसे हम ध्यान धारणा कहते हैं। मैं इससे पहले भी
धारणा का जिक्र कर चुका हूँ। तो कॉन्शियसली जब आप विजुलाइज कर रहे हैं, जो नेचुरल कंडीशन से, नेचुरल सर्कमस्टांसेस से जो विचार और भावनाएं आपके मन में उठ रही हैं, उनका निरीक्षण आप लगातार करते रहें। ये एक हैबिट डेवलप करें और उन दृश्यों को देखते रहें। वो तामसिक दृश्य हैं तो भी देखें, राजसिक दृश्य हैं तो भी देखें। जब राजसिक दृश्य की वजह से, मदद से आप राजसिक कार्य कर रहे हैं, तब भी उसको देखते रहें, और जो कार्य कर रहे हैं वो तो करें ही, लेकिन निरीक्षण बराबर बनाए रखें। उसके लिए जो मैंने पिछले एपिसोड में एक बात कही थी कि आपको लगातार एक कैमरे की मौजूदगी का एहसास होना चाहिए 24 घंटे में। वो कैमरा आपको देख रहा है, तो उसकी वजह से आप फिजिकली पहले अपने आप को देखें, फिर मन के भीतर भी एक कैमरा फिट करते हुए जो मन के भीतर विचार और भावनाएं घूम रही हैं उसको देखते रहें। तो आज की बातचीत का सारांश यही है कि मन के भीतर के दृश्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं, और हमें प्रयास ये करना है कि हम मन के दृश्यों को अधिक से अधिक सकारात्मक कैसे बनाएं। तो उसके लिए जो ध्यान और धारणा की विधि अभिनय योग में है, उसमें एक दो बिंदु पर अभी प्रकाश डालना चाहूँगा। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो बाद में होगा कि आप कॉन्शियसली सकारात्मक दृश्य विजुलाइज करते रहें। कॉन्शियसली, खाली बैठे, कल्पना की शक्ति से आप पॉजिटिव विचारों को देखते रहें। मान लीजिए ये जो बिजनेस का मैंने एग्जाम्पल दिया, बिजनेस प्रोजेक्ट, तो आप अपने मन के भीतर के अंदर मौजूद सकारात्मक एनर्जी की डिग्री को बढ़ाने के लिए आप जब आपको वक्त मिले, रिलैक्स्ड हैं, खाली हैं, तो आप ऐसे विजुअल्स को देखें जो सकारात्मक हो। मान लीजिए वही बिजनेस वाली बात है, आप देखें अपना बिजनेस फलते हुए। आप कॉन्शियसली ऐसे विचारों को लाएं, दृश्यों को लाएं। विचार से पहले महत्वपूर्ण है दृश्य। उन दृश्यों को देखें कि आपका बिजनेस सफल हो रहा है, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपका वो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो कंप्लीट हो गया है, उससे जुड़े हुए लोग कनेक्ट हो गए हैं, आपकी तारीफ हो रही है, और उससे जुड़ा हुआ जो पैसा है वो पैसे का फ्लो आ रहा है। इसको आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के जरिए देखते रहें, और इस तरह से आप मन के भीतर जो सकारात्मक चिंतन है, सकारात्मक थॉट वेव्स हैं, उसकी डिग्री को बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। दृश्य क्यों? शब्द से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअल। ये फिजिक्स से कनेक्टेड बात है कि साउंड और लाइट, पहले लाइट है फिर साउंड है। विजुअल पहले है, शब्द बाद में है। हम जब आकाश में भी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बादल गड़गड़ाते हैं, लेकिन बिजली पहले चमकती है। बिजली के चमकने के थोड़ी देर बाद ही हमें बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। तो साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में फ़र्क है। तो हमारा जो मन है वो बहुत तेज़ी से, स्वाभाविक अवस्था में भी, बगैर अपनी तरफ से कुछ कॉन्शियस एफर्ट किए, मन विजुअलाइज करता रहता है। यहाँ पे जो विजडम की बात है, उसको जो पुराने वाइज लोगों ने इसको शास्त्रीय कलर दिया है, शास्त्र में बांधा है, तो उसे 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। परा, पश्यन्ति, द्योतमना, श्रुतिगोचरा और वैखरी। परा, पश्यन्ति, फिर मध्यमा। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, द्योतमना, श्रुतिगोचरा और वैखरी। परा की जो पहली अवस्था है, परा की पहली अवस्था है जिसमें बहुत फेंट विजुअल होता है। ये स्वाभाविक तरीके से कॉस्मॉस में भी चलता है और इंडिविजुअल माइंड में भी चलता है। आप देखेंगे, कभी ऑब्जर्व कीजिए अपने मन को, वहाँ पे बगैर पिक्चर के मन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी विचार नहीं आ रहा है तो भी कोई ना कोई विजुअल बहुत फेंट तरीके से मौजूद होगा। अगर हम फिर इसी प्रोजेक्ट की बात करें जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसकी भी पहली अवस्था होगी परावस्था। परावस्था है बहुत फेंट विजुअल। पश्यंती अवस्था दूसरी अवस्था है जिसमें हम वो फेंट विजुअल को थोड़ा सा विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था मध्यमा की है जिसमें वो विजुअल क्लियर हो जाता है, आपको साफ साफ दिखाई देना शुरू करता है। जो कार्य आप करने जा रहे हैं
उसका चित्र धीरे धीरे साफ शुरू होने लगता है और बहुत ही अस्फुट ध्वनियाँ, साउंड भी आनी शुरू होती है। उसके बाद द्योतमना की अवस्था है जिसमें कुछ कुछ शब्द भी आपको स्कैटर्ड वे में खुद अपने मन के भीतर सुनाई देने लगते हैं। और फिर उसके बाद श्रुति गोचरा अवस्था है जिसमें आपके कानों को आपके शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो वही प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लें तो परा पश्यंती की स्टेज में आप विजुअलाइज कर रहे हैं, मध्यमा में विजुअल क्लियर हो गया और द्योतमना में साउंड ऐड हो गया, यानी शब्द आ रहे हैं, आप बोल पाने की अवस्था में है। श्रुति गोचरा अवस्था में आपने इतना बोला है कि आप खुद सुन सकते हैं और वैखरी में वो शक्ति, वैखरी शक्ति से वो शब्द बाहर निकलते हैं, दूसरे तक पहुंचते हैं। वाक को, वैसे भी स्पीच को वैखरी शक्ति कहा गया है पुराने शास्त्रों में। तो हमें इसी का अभ्यास कॉन्शियसली करना है। अगर हमें मन को सकारात्मक बनाना है तो कॉन्शियसली थोड़ा वक्त बैठना पड़ेगा। यही धारणा की एक विधि बन जाएगी ये कि आप बैठ के परा पश्यंती मध्यमा की अवस्था में पहले विजुअल देखें। अगर वो प्रोजेक्ट है तो वही, उसके अलावा कोई और कार्य है तो उस कार्य से जुड़ा हुआ विजुअल देखें, पूरा पूरा विजुअल बनाएं। यहाँ पे कल्पना शक्ति का पूरा पूरा प्रयोग करना है और कल्पना शक्ति की मदद से ही ये कार्य होता है। कल्पना शक्ति में फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि ये कॉस्मोस ही कल्पना शक्ति से बना है। ये किनकी कल्पना शक्ति से बना है? एब्सोल्यूट एंटिटी की, जिसे अभिनय योग में हम परम अभिनेता कह रहे हैं। उन्हीं की कल्पना शक्ति से तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ विजुअलाइज होके सब कुछ नए नए फॉर्म्स में आ रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में भी, व्यक्ति के भीतर भी कल्पना शक्ति है, तो उसी की मदद से हम विजुअलाइज कर रहे हैं। परा पश्यंती मध्यमा में हमने विजुअलाइज पूरा किया, अब हम उसमें थॉट वेव डाल सकते हैं, शब्द डाल सकते हैं, अपनी तरफ से डालिए और उस विजुअल को और मजबूत कीजिए। तो ये द्योतमना और श्रुति गोचरा स्टेज है। और फिर जब वो मजबूत हो गया, साउंड एंड विजुअल कनेक्ट हो गया, यही फिल्मों में भी होता है, साउंड और विजुअल का ही खेल है। और इसी साउंड और विजुअल के खेल को आप अपने जीवन में अपनाइए और अपने भीतर की जो नकारात्मक एनर्जी है उसको सकारात्मक बनाइए। पहले इसी से, विजुअल और साउंड से जो कार्य करना है उसका विजुअल देखिए और देखते रहिए, उसमें शब्द ऐड कीजिए, विचार ऐड कीजिए, फिर वो यंत्रवत किसी खास समय में, किसी खास वक्त में प्रस्फुटित होंगे और इस धरती पर वो फलित होगा। इस बात को मैं लगे हाथ यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो त्रिगुणात्मिक ऊर्जा है, सत्व, रजस और तमस का, इन्हीं की वजह से धरती पर जो हो रहा है वो होता है। क्यों इस धरती पर कुछ एक्शन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट असफल क्यों हो जाते हैं, उनके पीछे की वजह यही है कि वो इस ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के दायरे में नहीं आए। अगर आपके अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यानी तमस अपना काम करेगा, उसका ऑपोजिट फोर्स काम करेगा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरह से। लेकिन तीसरा फोर्स चाहिए, तीसरे फोर्स के आने से ही एक डायनेमिक ट्रायंगल बनता है और वो ट्रायंगल से ही एक्शन संभव है। ये पूरी सृष्टि का सार है। इस ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन में, सत्व, रजस और तमस के कॉम्बिनेशन से ही कोई कार्य संभव होता है। कभी सत्व हावी होता है, कभी रजस हावी होता है, कभी तमस हावी होता है, लेकिन तभी कार्य होते हैं। डिस्ट्रक्शन का डांस इस धरती पे, कॉस्मिक लेवल पे भी, या प्लानिटरी लेवल पे देखो, या सोशल या नेशनल लेवल पे देखो, वो तभी होता है जब तमस हावी हो जाता है। फलता फूलता है कोई समाज, कोई परिवार, कोई देश, कोई सभ्यता, तो रजस और फिर सत्व की सहायता से। तो ये जो त्रिगुणात्मिक ऊर्जा है, इसको अगर हम समझें, अपने अंदर जो हो रहा है उसको समझें, क्योंकि हम अपने इंडिविजुअल जगत से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो इंडिविजुअल लाइफ में ये जो सत्व, रजस, तमस का लगातार एक्टिविटी है, इसको हम पकड़ लें, इसको हम समझ जाएं। उसको अगर हमें डायरी में नोट करना हो तो हम नोट कर लें। आपको ये भी ख्याल में आएगा जब आप डायरी में नोट करेंगे कि आप कभी कभी सुबह 10 बजे तामसिक विचारों से भर जाते हैं। आपको ख्याल आएगा कि आप पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, अष्टमी के दिन तामसिक विचारों से भर जाते हैं। आपको ख्याल आएगा कि कभी कभी आप रात को तामसिक विचारों से भर जाते हैं, कभी कभी आप सुबह 11 बजे भर जाते हैं। तो आपको अपना एक कैलेंडर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और चूँकि आप अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो दूसरे के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो मन को लेकर अगर हमें काम करना है, मन को पॉजिटिव बनाना है, तो बहुत गहन अध्ययन से गुजरना पड़ेगा। अपने मन के अंदर जो हो रहा है उसको ठीक से निरीक्षण करते हुए फिर उसमें पॉजिटिविटी के रास्ते पे उसको ले चलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि कंप्लीटली 100% पॉजिटिव मन नहीं हो सकता, एक हिस्सा तामसिक रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी योग के रास्ते पर हम चल रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे मन के पार जा सकते हैं। इसीलिए योग में, तंत्र में, पूरे आध्यात्मिक जगत में मन ही समस्या है। मॉडर्न साइकोलॉजी मन के भीतर कुछ करने की बात कहता है, लेकिन जो पुराना साइंस है, जो इंट्यूशनल या स्पिरिचुअल साइंस है, वो मन को बीमारी ही मानता है। मन ही समस्या है, इसलिए मन के पार जाना है। और मन के पार का जो जगत है वो आनंद का जगत है, वो अमन की अवस्था है, वो नो माइंड का स्टेट है, वो थॉटलेस स्टेट है। वो बहुत आगे की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात को फिर से दोहराते हुए अभी कोशिश ये होनी चाहिए कि मन के स्वभाव को जानते हुए, समझते हुए मन को और ज़्यादा सकारात्मक बनाना है। पहले दृश्य के जरिए देखा कितना नकारात्मक है, कितना सकारात्मक है, फिर सकारात्मक दृश्यों को कॉन्शियसली बढ़ाया जाए, उसी तरीके से जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो आज इतना ही। इसके बाद अगले सप्ताह फिर एक अगली बात को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।